हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं मेथड ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसको यूज़ हम क्यों करते हैं, और साथ ही साथ अगर इसका कोई क्वेश्चन हमें दिया जाए तो उसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलास यूज़ होते हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है, मेथड ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन होता क्या है। तो आप इससे नाम से थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करना हम मेथड ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन से करते हैं। तो इसमें यह होता है कि ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर हम लोड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें डिफ्लेक्शन होगा और उस डिफ्लेक्शन के कारण वहाँ पे कुछ एंगल बनेगा जिसे हम मेथड ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन के थ्रू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू कि अगर कोई स्ट्रक्चर है हमारा सिंपली सपोर्टेड अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है और वहाँ मैंने टॉप में एक लोड प्रोवाइड कर दिया W और ये सपोर्ट है मेरा A एंड B। तो इस W के कारण, इस लोड के कारण इस स्पान पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा जो कुछ इस तरह से बनेगा और इस डिफ्लेक्शन के कारण कुछ ना कुछ एंगल प्रोवाइड होगा सपोर्ट A पे और सपोर्ट B पे, जिन्हें हम नाम देते हैं थीटा A एंड थीटा B। और स्लोप डिफ्लेक्शन का मेन मोटो यही होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर लोड पड़ रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन एंड स्लोप बनेगा, एंगल बनेगा, तो उसको हम फाइंड करते हैं मेथड ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन से। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि किसी स्ट्रक्चर पे हमें पहला पॉइंट हमें फिक्स्ड दे दिया जाता है और सेकंड सिंपली सपोर्टेड या फ्री दे दिया जाता है। और यहाँ पे अगर लोड लगाया जाए तो तब क्या होगा, इस कंडीशन पे क्या होगा, तब ये होगा, आप अगर कॉलम एनालॉजी पढ़े होगे तो उसमें आप जानते होगे कि फिक्स्ड जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे डायरेक्टली बैंड नहीं होता है, वो कुछ एरिया लेता है, कुछ सम ऑफ एरिया लेता है, उसके बाद वो बैंड होना स्टार्ट होता है। ये ऐसा यहाँ पे भी होगा, ये सम ऑफ एरिया कुछ लेगा, अमाउंट ऑफ एरिया, उसके बाद ये बैंड होना स्टार्ट होगा और उसके बाद ये सिंपली में जाके जुड़ेगा। तो इस कारण पॉइंट ए पे हमारा थीटा का वैल्यू नहीं आएगा, हमारा सिर्फ वैल्यू आएगा थीटा बी। ऐसे कंडीशन पे हमारा थीटा ए का वैल्यू नहीं आएगा, इस पॉइंट के लिए थीटा एंगल नहीं आएगा। हम इसको ज़ीरो पुट करके सॉल्व करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। और थीटा बी मतलब सपोर्ट बी के लिए हमारा वैल्यू आएगा, तो उसको हम इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे, उसको फाइंड करेंगे। तो यही होता है हम लोग का मेथड ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए स्लोप डिफ्लेक्शन का, जिसमें हमें उसका बेसिकली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उन स्टेप्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज होंगे। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट आता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो इसमें बेसिकली हमें उसका मूवमेंट फाइंड करना पड़ता है बीम का या फिर किसी भी स्ट्रक्चर का। तो इसमें भी दो पॉइंट्स आते हैं हमारे, पॉइंट लोड एंड यूडीएल। किसी भी स्पान, किसी भी स्ट्रक्चर में दो लोड्स वर्क करते हैं, एक होता है पॉइंट लोड, एक यूडीएल लोड। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले पॉइंट लोड में भी दो टाइप आ जाते हैं हमारे, एक होता है अनइक्वल, सेकंड होता है इक्वल। तो एक अनइक्वल में क्या होता है कि अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा बीम है, कोई स्ट्रक्चर है, तो अनइक्वल डिस्टेंस मीन्स हमारा कोई बीम है 10 मीटर्स का कोई स्पान है, जिसमें हमारा जो लोड लग रहा है वो ए पॉइंट से 5 मीटर पे लग रहा है, 6 मीटर पे लग रहा है, और नेक्स्ट लग रहा है वो 4 मीटर पे लग रहा है। तो मतलब ये अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, इस तरफ से 6 मीटर पे लग रहा है, उस तरफ से 4 मीटर पे लग रहा है। तो ऐसे स्पान्स को मतलब लोड अगर आएगा किसी स्पान पे तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा MFAB, फोर्स एट ए से बी तक हम देखेंगे। तो अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, -WAB² डिवाइड बाई L²। सेम वैसा ही होता है, बट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, MFBA हो जाता है। ठीक है, अभी A से B की तरफ ले रहे थे, अब B से A की तरफ लेंगे, तब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, +WA²B डिवाइड बाई L²। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता इसमें, जहाँ माइनस लगा रहता है वहाँ प्लस आ जाता है और B की जगह A पे स्क्वायर लग जाता है, बस इतना ही डिफरेंस आता है। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल लोड, इक्वल डिस्टेंस पे लोडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने अनइक्वल डिस्टेंस पे हमने लोडिंग दिया था, उसके जगह हम सेंटर पे लोडिंग दे देंगे और इसको हम 5 कर देंगे। मतलब सेंटर पे अगर हमारा लोड आ रहा है तो ऐसे कंडीशन पे हम कौन सा फॉर्मूलाज, फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो इसमें भी आ जाता है हमारा MFAB =WL डिवाइड बाई 8, और ये होता है FAB मतलब A से B के लिए। और वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
एफ बी ए, तो अब बी से ए की तरफ लेंगे तो हमारा कुछ चेंजेस नहीं होता, सिर्फ प्लस और माइनस का चेंजेस होता है। तो इसमें हो जाता है प्लस डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 8, यहाँ पे हो जाता है पॉइंट लोड का सीरीज कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर पे हमें यूडीएल प्रोवाइड कर दिया जाए, अगर हमें यहाँ पे यूडीएल प्रोवाइड कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन पे उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एम एफ ए बी के लिए माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 और एम एफ बी ए के लिए बनता है प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट का सिर्फ इतना ही पोर्शन होता है, इस स्टेप में हमें इतना ही काम करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हमारे स्ट्रक्चर्स पे जो जो वैल्यूज़ होंगी और साथ ही साथ हमारे फिक्स्ड एंड मोमेंट में हम जो पहले स्टेप से निकाले हैं उसमें जो वैल्यूज़ होंगी उसे हम इस स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे और साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर का इक्वेशन बनाएंगे जिससे हम उसके थीटास की वैल्यू को फाइंड कर सके। तो हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम ए टू बी मूवमेंट एम ए बी को देख लेते हैं हम 2EI डिवाइड बाई एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल डिवाइड बाई एल प्लस एम एफ ए बी। तो ये जो पोर्शन है वो तो हमारा फिक्स्ड एंड का वैल्यू होता है जो पहले स्टेप में हम लोग निकाले हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि अगर हम लोग का बीम अगर फिक्स्ड है तब हमारा ये वैल्यू नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे डेल का टर्म है, तो डेल यानी क्या होता है डिफ्लेक्शन। अगर हमें किसी क्वेश्चन पे शिंक डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी हुई है तो हम इसको यहाँ पे पुट करके उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर नहीं दी हुई है तो हम ये वैल्यूज़ को जीरो कर देंगे और इसको भी जीरो कर देंगे फिक्स्ड के टर्म पे और इसको डिफ्लेक्शन के टर्म पे। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसको हम जीरो कर देंगे और अगर फिक्स्ड बीम है, अगर हमारा पहला पॉइंट अगर फिक्स्ड है तो इसको हम जीरो कर देंगे। तो ऐसे हम लोग का बनेगा इसका स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हो, इट इज डिपेंड अपॉन देयर जॉइंट्स और द जॉइंट्स ऑफ प्रोवाइडेड इन स्ट्रक्चर्स। तो किस स्ट्रक्चर में कितने जॉइंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसा बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्पान कंसिडर करता हूँ, मानता हूँ कि यहाँ पे हमारा फिक्स्ड है और बीच में हम लोग का सिंपली सपोर्टेड है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो हमारा यहाँ पे स्लोप कहाँ पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बी पे बनेगा, क्योंकि यहाँ ए तो हम लोग का फिक्स्ड है तो हमारा ऐसा कुछ बनेगा। बी सी पे भी हमारा वैल्यू नहीं आएगा थीटा का और ए पे भी थीटा का वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे वर्क करेगा, ये हम लेंगे बी से ए की तरफ जो बनेगा हमारा एम बी ए एंड बी से सी की तरफ करेगा जो हम लोग का बनेगा एम बी सी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग रख के इसके वैल्यूज को इक्वल करके जीरो पुट करेंगे और इसके साथ साथ हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो ऐसे में हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, थीटा बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमारा थीटा बी का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो फाइनल मोमेंट है, नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट में हमें करना क्या रहता है, जो थीटा की वैल्यूज आई है, थीटा बी जब अगर हमारा कोई वैल्यू आया है उसका, तो उस वैल्यू को यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच एंड ऑल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। जो हम लोगों ने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सेकंड स्टेप में जो इक्वेशंस फाइंड किए थे किसी भी स्ट्रक्चर के, जैसे यहाँ पे हमारा ए बी के लिए फाइंड किया था, बी सी के लिए फाइंड करेंगे, तो ऐसा जो हमारा होगा जो हम लोग का इक्वेशन बनेगा उसमें हम थीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे हमारा वहाँ उसमें इक्वेशन बना था, इक्वेशन मिला था हमें, तो अब उसमें हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको हम फाइंड करके यहाँ पे न्यूमरेट करके यहाँ पे लिखना है जो हम लोग का होता है फाइनल मोमेंट। तो ऐसे ही हम लोग का बन जाता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया है वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक या पॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।